नाम आया है वो तो है ही, पर जिनका नाम नहीं आया वो भी अद्भुत हैं। जैसे कि एक पात्र है श्रुति कीर्ति जी। श्रुति कीर्ति को अब सब जानते हैं, शत्रुघ्न जी की पत्नी, सबसे छोटी है, ज्यादा इनके विषय में चर्चा नहीं होती, लेकिन इनका कितना त्याग है। एक दिन कौशल्या जी ने देखा कि रात्रि के समय ऊपर कोई टहल रहा है, किसी की आहट चलने की आ रही है। तो कौशल्या ने आवाज लगाई, कौन है वहां? वहां से प्रत्युत्तर आया, मां मैं श्रुति कीर्ति। बेटी इस समय क्या बात है? वो नीचे उतर के आई, मां को प्रणाम किया। कुछ नहीं मां, बस नींद नहीं आ रही थी। पर बेटी अकेली, शत्रुघ्न कहां है? तो रोते हुए श्रुति कीर्ति ने कहा, शत्रुघ्न जी वो बोले जिस दिन से भैया राम मेरी बहन जानकी वन में गई हैं, उस दिन से शत्रुघ्न जी महल में नहीं आए हैं। आज तक महल में आए ही नहीं है। लोग सोचते हैं शत्रुघ्न जी महलों में रहते, लेकिन शत्रुघ्न जी महलों में नहीं रहते। और शत्रुघ्न जी का त्याग कितना है? सबसे छोटे भाई हैं, पर त्याग में सबसे अधिक बड़ा त्याग इनका है। देखो राम जी तो अपने सत्य की रक्षा करने के लिए वन में चले गए। लक्ष्मण जी ने कहा मैं आपसे अलग नहीं रह सकता, मैं साथ में ही रहूंगा। लक्ष्मण जी भी साथ चले गए। भरत जी ने कहा कि राम जी के वियोग में मैं भोगों में नहीं रह सकता, नंदीग्राम में गड्ढा खोद के बैठ गए। अब आप विचार करिए कि यदि शत्रुघ्न जी भी कहीं जाके तपस्या करने बैठ जाए तो अयोध्या का क्या होगा? अयोध्या का कोषागार, अयोध्या की व्यवस्था, प्रजा, मंत्री, राज परिषद क्या होगा? तो शत्रुघ्न जी ने विचार किया कि अब मुझे ही सब संभालना होगा। श्री शत्रुघ्न लाल जी राम जी की ओर कभी पूरी तरह से नजर भर के देखे नहीं है। क्यों? बोले यदि राम की ओर देखूंगा तो मैं राम प्रेमी हो जाऊंगा, और मैं तो राम के दास का दास हूं, दासानुदास हूं। भरत जी के दास हैं, भरत जी राम जी के दास हैं, दासानुदास हूं, भरत जी का अनुगमन करने वाले हैं। और वह शत्रुघ्न जी जब देखा कि भरत जी तो नंदीग्राम में बैठ गए, तो श्री शत्रुघ्न लाल जी अपनी मां कौशल्या के पास गए और कौशल्या से कहते हैं, मां भूख लगी है। क्योंकि जिस दिन से राम वन में गए हैं कौशल्या मां ने कुछ खाया पिया नहीं था, एक निवाला भी अंदर नहीं जा रहा था। अब कौशल्या को किसी बहाने से तो भोजन कराना है। शत्रुघ्न जी बोले, मां बहुत भूख लगी है। मां ने कहा भोजन, तुरंत भोजन आ गया। शत्रुघ्न जी बोले, मां मैं भोजन तब करूंगा जब पहले तुम भोजन पाओगे। यदि तुम नहीं पाओगी तो मैं भी नहीं पाऊंगा। अब ऐसी कौन मां होगी कि जो बेटे को भूखा रखे? बेटा तू पाले। बोले नहीं मां, पहले आप पाइए। तो बड़े प्रेम से अपनी मां कौशल्या को भोजन कराते हैं, और जिस भाव से कौशल्या को भोजन करा रहे हैं उसी भाव से अपनी मैया सुमित्रा को, और उसी भाव से राम को वन भेजने वाली कैकेयी को भी भोजन कराते हैं। गौशाला में जाते हैं तो देखते हैं गायों ने घास खाना छोड़ दिया। अब शत्रुघ्न जी सोचते हैं कि ये गाय घास नहीं खाएंगी तो ये बीमार हो जाएंगी, दुबली हो जाएंगी। तो उन गायों से कहते हैं, अरे गौ माता खूब घास खाओ, खूब पानी पियो, चारा खाओ, क्योंकि 14 वर्षों के बाद राम जी लौट के आएंगे और तुम्हारी दुर्बल अवस्था देखेंगे तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। मेरी हिष्ट-पुष्ट गायों की ये दशा हो गई, तो क्या तुम चाहती हो कि 14 वर्ष वन का दुख भोग कर आए और तुम्हें देख के फिर दुखी हो? इसलिए खूब घास खाओ, खूब स्वस्थ रहो। और शत्रुघ्न जी समझाते हैं, अच्छा सुनो, जब राम जी राजगद्दी पर बैठेंगे, राज तिलक होगा, तो उनका अभिषेक होगा। अभिषेक के लिए दूध की आवश्यकता होगी, और यदि तुम घास नहीं खाओगी, पानी नहीं पियोगी, तो तुम्हारे थनों में दूध नहीं रहेगा। दूध कहां से आएगा? बोले जो सौभाग्य अयोध्या की गायों को मिलना चाहिए वह सौभाग्य स्वर्ग की कामधेनु ले जाएगी, वहां से दूध बुलवाया जाएगा। इसलिए तुम खूब दूध जो है, खूब घास खाओ, खूब पानी पियो, ताकि जब राम जी आए तो तुम्हारे थनों से ऐसी दूध की धारा बहे कि सारी सरयू दुग्धमय बन जाए। इसलिए गायों से कहते हैं खाओ, स्वस्थ रहो। नट नर्तकों से शत्रुघ्न जी कहते हैं नाचो,
गाओ, लेकिन अब वो सब वियोग में हैं तो वो कैसे गाएं, कैसे नाचें? बोले तुम्हारा अभ्यास छूट जाएगा, और राम जी आएंगे तो उत्सव कैसे होगा? श्री शत्रुघ्न जी हैं तो सबसे छोटे, पर उनका त्याग इतना विलक्षण है कि सबके लिए खिलाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। और लेकिन खुद ऐसा नहीं कि शत्रुघ्न जी कोई महलों में जाके सेज पे सो जाते हों। अरे भरत जी के लिए तो कुशाओं की आसन है, राम जी के लिए पत्तों का आसन बना देते हैं लोग। लक्ष्मण जी के द्वारा बनी हुई पत्तों की आसन पर राम जी सोते हैं, कुशा की बनी हुई आसन पर भरत जी सोते हैं। लेकिन शत्रुघ्न जी ना पत्तों का आसन है ना कुशा का आसन है, राम विरह में और अपने भैया भरत के विरह में रोते रोते पछाड़ खा के गिर जाते हैं। और रात्रि भर जो है राम राम पुकारते पुकारते भरत का स्मरण करते करते रात बीत जाती है। सवेरे फिर सेवा में लग जाते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब राम जी 14 वर्षों के बाद आए तो अयोध्या की संपत्ति 10 गुना हो गई, 10 गुनी संपत्ति बढ़ गई। क्यों? बोले श्री शत्रुघ्न लाल जी 14 वर्षों तक राज तिलक की तैयारी करते रहे। भैया राम आएंगे, राजा बनेंगे, क्यों ना हो, ये राज परिवार है ही ऐसा। शत्रुघ्न जी की मां सुमित्रा, कभी आप सुमित्रा जी को पढ़िए, सुमित्रा जी लिखती है, सुमित्रा जी का जीवन कैसा है। जिस समय हनुमान जी पर्वत लेकर बूटी लेकर जा रहे हैं, भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी अयोध्या में आए, सुनाया कि इस समय भैया लक्ष्मण को बाण लगा है, उनकी मूर्छा की अवस्था है। सब कोई रो रहे थे, सुमित्रा जी नहीं रोई। हनुमान जी को लगा कि सब रो रहे हैं, पर ये मां क्यों नहीं रो रही? ये लक्ष्मण की मां है, इनके बेटे के प्राण संकट में हैं। देखो, एक तो सुमित्रा जी नहीं रो रही थी और एक उर्मिला जी नहीं रो रही थी, दो लोग नहीं रोए। हनुमान जी ने उर्मिला से पूछा, मां आप क्यों नहीं रोती हैं? तो उर्मिला ने कहा, मैं इसलिए नहीं रोती हूं कि इस समय मेरे पति, मुझे पता है कि मूर्छा में नहीं है, सोए हुए हैं। क्या मतलब? बोले ये बताओ कि वो कहां हैं? बोले राम की गोद में हैं। बोले राम तो सबको आराम देने वाले हैं, मेरे पति आराम, उनको आराम प्राप्त हो, इसलिए राम जी ने उनको अपनी गोद में रखा है। और राम की गोद में रहने पर भी मैं चिंता करूं तो मैं अभागन, अरे मेरे पति तो राम की गोद में है, सोए हुए हैं, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे अपने सतत्व पर भरोसा है। मैं एक सती नारी यदि हूं तो मेरे पति के प्राणों का हरण यमराज नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ये उर्मिला जी कह रही हैं। आपको शायद आपने सुना होगा कि जब भोजन की व्यवस्था लक्ष्मण जी, राम जी, जानकी जी कुछ फल, कंदमूल फल खाते थे, तो लक्ष्मण जी को राम जी दोना देते जिसमें फल रखे हैं। लक्ष्मण जी वो फल खाते नहीं थे, बाण पर रख करके बाण मारते और वो बाण अयोध्या में आकर के उर्मिला के पास गिरता, उर्मिला के लिए भिजवा देते, क्योंकि पति हैं, उनकी भी तो चिंता है। लेकिन धन्य है उर्मिला ने एक दिन भी खाए नहीं। एक दिन जब राम जी का राज तिलक हो रहा था, राज तिलक के बाद राम जी सबको कुछ बांट रहे थे, उर्मिला से पूछा तुम क्या चाहती हो? बोले आपके बलकल वस्त्र मुझे दे दीजिए। सुमित्रा जी, जब वो उर्मिला जी ने कहा बलकल दे दीजिए, तो राम जी ने पूछा बेटी तू बलकल वस्त्र का क्या करेगी? बोले इसलिए बलकल मांग रही हूं कि मुझे याद रहे कि मेरे पति और आप जो है 14 वर्षों तक वन में रहे, उस संकट को हम लोग कभी भूले नहीं, उन दिनों को हम कभी भूल ना पाए। वो तपस्या का समय, वह अयोध्या पर आई हुई विपत्ति। तब राम जी को लाकर के वो दोने दिखलाए, बोले ये दोने देखिए 14 वर्षों के दोने जो है मैंने यहां रखे हैं, मैंने एक दिन भी खाया नहीं, न लक्ष्मण ने वहां खाया और ना यहां उर्मिला जी ने खाया। 4 दोने कम थे, 4 कम कैसे रह गए? बोले 4 दिन ऐसा हुआ था वन में कि वहां किसी ने नहीं पाया। एक तो जिस दिन भरत जी पहुंचे, दशरथ जी के मरण का समाचार मिला, सबने व्रत किया। जिस दिन जानकी जी का हरण हुआ किसी ने कुछ पाया नहीं। जिस दिन समुद्र से प्रार्थना करते हुए बैठे थे कि समुद्र मार्ग दे दे,
उस दिन किसी ने कुछ नहीं पाया, और जिस दिन रामेश्वर भगवान की स्थापना हो रही थी, पूजा हो रही थी, उस दिन भी किसी ने कुछ नहीं पाया। तो बोले 4 दिन किसी ने कुछ नहीं खाया, इसलिए 4 दोने कम हैं, बाकी सारे दोने लक्ष्मण ने अयोध्या भेज दिए, और धन्य है उर्मिला, उन्होंने भी नहीं पाया। उर्मिला जी रोई नहीं, सुमित्रा जी नहीं रोई। हनुमान जी ने पूछा देवी तुम रोई नहीं, क्या बात है? तो सुमित्रा बोली कि यदि राम जी की सेवा करते करते मेरे पुत्र के प्राण चले गए तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे एक और बेटा है। यदि लक्ष्मण के प्राण चले गए तो मैं हाथ में धनुष बाण लेकर के शत्रुघ्न को भेज दूंगी और कहूंगी जा करके तू राम की सेवा करना। मैं वो सौभाग्यवती मां हूं जिसका बेटा राम की सेवा करता है, मैं क्यों रोऊं? यदि राम काज करते करते मेरा बेटा प्राण भी त्याग देगा तो मैं छत्राणी हूं, मुझे कोई दुख नहीं होगा। ये उर्मिला और सुमित्रा का चरित्र है। राज परिवार के सदस्यों का क्या कहना।